का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से हल्की सी ज़्यादा बड़ी है। अब गुरु की उंगली बड़ी है तो गुरु के गुणों और अवगुणों दोनों को बढ़ाती है। गुण क्या होते हैं? ऐसे लोग जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड के मास्टर होते हैं, डीप नॉलेज रखते हैं, ज्ञानी होते हैं। किसी भी काम को करने से पहले उसके नफ़ा नुकसान का आकलन करते हैं और जब लगता है कि रिस्क 0% है तभी उस फील्ड, उस क्षेत्र या उस रास्ते की तरफ कदम बढ़ाते हैं। नुकसान ये है कि किसी की सुनते नहीं हैं, कोई इनकी बात को बीच में काट दे वो भी इन्हें अच्छा नहीं लगता, अपने दुश्मनों को माफ़ नहीं करते और ईगो एक तो बड़ा होता है और हर्ट भी जल्दी हो जाता है। और इतनी बड़ी जब फिंगर होती है तो ये थोड़ा सा तानाशाही रवैया भी होता है इनका। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करने में दिक्कत आती है। अंगूठा इनका ठीक है, बढ़िया है, स्ट्रांग है, हल्का सा बैक साइड टिल्टेड है तो दोस्तों की संख्या ठीक ठाक रहेगी। प्लानिंग अच्छी बना लेते हैं ऐसे लोग, उस प्लान को धरातल ज़मीन या स्तर पे अच्छी तरीके से उतारना भी जानते हैं, यानी इम्प्लीमेंट करना भी अच्छे से जानते हैं। ये वाला सिरा ना ज़्यादा पतला है ना मोटा है तो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला नेचर इनका होगा नहीं, लेकिन अपने पसंद के लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने को भी तैयार रहते हैं, अपने हितों की रक्षा करनी जानते हैं। और जब इस तरह से धनुष आकार बनता है अंगूठे के पास तो क्लेवर होते हैं, चालाक होते हैं, बिजनेस सेंस बहुत स्ट्रांग होता है इनका। ये हालात कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर ये बिजनेस करते हैं तो नुकसान से भी मुनाफा निकाल लेते हैं। जुपिटर का जो माउंट है इनका, इस पिक के हिसाब से, बाकी यही एक पिक है जिसमें माउंट मुझे सही से समझ में आ रहा है, उतनी भी अच्छी पिक की क्वालिटी उतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी जो मुझे समझ में आ रहा है इनका जो सैटर्न का माउंट है वो राहु की तरफ झुका हुआ लग रहा है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, जुपिटर का जो माउंट है वो राहु की तरफ झुका हुआ लग रहा है और जुपिटर की जो फिंगर है वो बड़ी है तो इसने क्या किया है कि इसके अवगुणों को कम कर दिया है। लेकिन अवगुण है तो थोड़ा बहुत तो असर रहेगा इसका। ऐसे लोगों की जो मैरिज लाइफ होती है और जो बच्चों के साथ बॉन्डिंग होती है वो सही नहीं रहती, मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है और बोलते जब हैं तो कड़वा बोलते हैं ज़्यादा ऐसे लोग। सैटर्न माउंट ठीक है, फ्लैट है, ऊर्जावान होते हैं, आलस नहीं होता इन लोगों के पास, और आलस नहीं आता इन लोगों को, माफ़ कीजिएगा, आलस आता नहीं है और जितनी मेहनत करेंगे उतनी सफलता मिलेगी। सन माउंट ठीक है, हल्का सा दबा हुआ है, फिंगर की हाइट ठीक ठाक है, बहुत अच्छी भी नहीं है, तो तरक्की मिलेगी लेकिन थोड़ा संघर्ष रहेगा। लिटिल फिंगर छोटी है इनकी, रिंग फिंगर जिसको कहा जाता है, और ये वाला पार्ट हल्का सा उभार लिए हुए है, ये वाला पार्ट दबा हुआ है। बोलने की कला में बहुत वीक होंगे ये। ऐसे लोग शब्दों का चयन सही से नहीं कर पाते हैं, कहना चाहते हैं कुछ, बोल देते हैं कुछ, बवाल मच जाता है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि ये अपनी प्रॉब्लम जब शेयर कर रहे होते हैं किसी के साथ, एक तो अपनी प्रॉब्लम किसी के भी साथ शेयर करना इन्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन करते भी हैं तो लोग नहीं समझ पाते हैं इनकी बातों को। इनामास आपका ठीक है, अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगी इसे। इस तरह से जब इनामास आपका फूला हुआ जैसा लगता है हल्का सा, और यहाँ पे जब डेंट हो जाता है, दबा हुआ जैसा लगता है, तो ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा रहता है। तो अगर ये गुस्से पे कंट्रोल कर लें फिर सही रहेगा। ये वाला पार्ट उभार है हल्का सा। मेजर हेल्थ इश्यूज़ तो आपको नहीं होंगे, लेकिन हाँ थोड़े बहुत सीज़न का इफेक्ट होना या कुछ ऐसा खा लिया जो हजम होने में दिक्कत आ रही है, उस तरह का प्रॉब्लम रहेगा आपको। वेनस माउंट ठीक है, हाँ लग्जरी की सभी चीज़ें होंगी आपके पास, बट उसका एडिक्शन, उसके बिना भी आप आराम से रह लेंगे, उसका एडिक्शन बहुत आपके ऊपर नहीं होगा। ऊर्जावान हैं आप क्योंकि आउटर मास अच्छा है, निर्भीक भी हैं, निडरता भी देता है जब आउटर मास अच्छा होता है। मून माउंट ठीक है, बढ़िया है, विदेश जाएंगे आप एक दो बार, लेकिन विदेश जाने का मतलब ये नहीं है कि आप अमेरिका, कनाडा या फिर आप एशिया में ही घूमने का मौका मिलेगा आपको, एशिया महादेश में ही घूमने का मौका मिलेगा, उससे बाहर वाली का में नहीं। आपकी जो हार्ट लाइन है वो इनिशिएट हुई है जुपिटर से। जुपिटर से जब भी हार्ट लाइन इनिशिएट होती है
ऐसे लोग देवतुल्य माने जाते हैं। संघर्ष भी इनको खूब करना होता है, आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। ये नुकसानदेह रहता है, क्योंकि किसी पर भी भरोसा कर लेना ये सही बात नहीं है। इमोशनल होते हैं, और चूँकि भरोसा करने की आदत ज़्यादा रहती है, इसीलिए धोखे भी खूब मिलते हैं इनको। और यहाँ से 36 के आसपास, 35-36 के आसपास से इनके बिहेवियर में चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके और हाँ, जब जुपिटर से स्टार्ट होती है हर्ट लाइन और बड़ी रहती है, तो फैमिली पैसे पहले आता है इनकी लाइफ में, पैसा बाद में। यानी फैमिली को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, पैसे को उससे कम। लेकिन जब ये 36 के हो जाएंगे तो पैसे को प्रायोरिटी देना ही स्टार्ट कर देंगे, फैमिली उसके बाद आएगी। आपकी जो माइंड लाइन है ऐसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन स्टार्ट हुई है मंगल से। मार्स से जब भी माइंड लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोग कल्पनाओं में जीना पसंद करते हैं। सपने ऐसे देखते हैं जिनके पूरे होने के चांस बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। अपनी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत जगह लगता है दिमाग। होता है ना कि मान लीजिए आपके अंदर जो काबिलियत है, आप उस काबिलियत की तरफ ध्यान ना दे करके उन चीज़ों के डायरेक्शन में या उस फील्ड की तरफ ध्यान दें जिसे सीखने में ही आपकी आधी उम्र गुजर जाएगी, तो फिर क्या होता है कि तरक्की नहीं मिल पाती है, तरक्की मिलने में देरी होती है। और आपका जो इस तरह का जब माइंड लाइन होता है तो ये तरक्की में देरी की तरफ इशारा करता है। इसके साथ ही एक तो मंगल से स्टार्ट हुई है, और थोड़ी सी वेबी आगे की एज में आफ्टर 32 ये वेबीनेस आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये माइंड को स्टेबल नहीं रखता है। आपकी माइंड लाइन मंगल से स्टार्ट हो तब भी ठीक है, लेकिन जब वेबी हो जाती है तो ऐसे लोगों की विचारधारा बदलती रहती है। जिस चीज़ को अभी अच्छा कह रहे हैं उसी चीज़ को 10 मिनट के बाद बुरा कर देंगे। मतलब ये अपनी बात पे टिकते नहीं हैं, ये वाला इश्यूज़ रहता है। तो अब देखेंगे आगे कि क्यों ये वेबीनेस 32 से आपकी माइंड लाइन पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही 32 से आपकी जो माइंड लाइन है वो गहरी और रेडनेस है काफ़ी, तो दबाव वाली स्थिति तो रहेगी 32 से। और यहाँ पे मुझे 54 के आसपास से लेकर के 58 तक 4 साल का जो टाइम पीरियड है, थोड़ा सा हेल्थ का इश्यूज़ रहेगा, हार्ट को लेकर के प्रॉब्लम रहेगी। तो खान पान का उस चीज़ में ध्यान रखना है। लाइफलाइन आपकी फ्री होती हुई, ऐसे तो बंधन योग है नहीं, लेकिन लाइफलाइन भी नहीं है, टूट टूट के बनी हुई है, तो स्टेबिलिटी नहीं आती है लाइफ में, इसमें भी नहीं आती है। लेकिन एक सर्टेन एज से जुपिटर से स्टार्ट होती दिखाई दे रही है, और गोलाई में घेर रही है ये वेनस माउंट को। जुपिटर से स्टार्ट होती है तो मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, और जब ये गोलाई में घेरती है वेनस माउंट को, तो ऐसे लोग या तो पॉलिटिक्स में जाते हैं, या गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। बिजनेस करते हैं तो फिक्स्ड इनकम आती है। वो फ्लक्चुएशन होता है ना, जैसे आज आ गया, इस मंथ आ गया 10 लाख, अगले मंथ 10 करोड़, वो वाला नहीं रहता है। जो एक फिक्स्ड इनकम रहता है वही आता है। अगर 5 लाख आ रहा है तो 5 लाख ही आएगा। तो बिज़नेस में ऐसे लोग बहुत बढ़िया नहीं कर पाते हैं। केतु एक और बात है, जैसे आप कुछ मैंने देखी है, कुछ आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं, उसमें लिखा हुआ रहता है कभी कभी कि केतु से स्टार्ट हुआ है एकदम एंड पॉइंट से, हथेली की शुरुआत से जब आपकी लक लाइन इनिशिएट होती है तो आप बहुत धनवान होते हैं। ऐसा नहीं होता है। मैंने जो फील किया है अभी तक, और ऐसे भी प्राचीन ग्रंथों के शब्दों को लोग सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं, तो अपने हिसाब से बातें बनाते हैं। इनफैक्ट बात ये नहीं है, बात ये है कि जब आपकी केतु के माउंट से स्टार्ट होता है, या फिर हथेली के शुरुआत से ही लक लाइन इनिशिएट होती है, तो संघर्ष वाली स्थिति रहती है। ऐसे लोगों को संघर्ष ज़्यादा करना होता है। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि बचपन इनका बहुत अच्छा बीतता है, किसी भी चीज़ की दिक्कत ज़्यादा नहीं रहती। जो एक बेसिक नीड होती है बच्चों की, उतनी इनको मिल जाती है, ज़्यादा सोचना नहीं होता है। लेकिन संघर्ष तो बहुत रहता है इन लोगों की लाइफ में, कोई भी चीज़ आसानी से इन्हें मिलती नहीं है।
अभी काम करते हैं, इस वाइज कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम साइन वगैरह देखेंगे। 19 के जब ये होंगे तो कोई ना कोई चेंज आया होगा। ये पॉजिटिव चेंज की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन उससे पहले कट भी है तो इश्यूज़ भी आया होगा। अब क्या है कि जो भी मैं एज प्रिडिक्ट कर रही हूँ उसमें 1 ईयर का डिफरेंस कभी कभी देखने को मिलता है, कभी कभी 3 मंथ का, कभी कभी 6 मंथ का, कभी कभी 9, कभी 5। तो इसीलिए 1 ईयर का डिफरेंस मैं लेके चलती हूँ, क्योंकि पाल्मिस्ट्री में इतना डिफरेंस हमेशा देखने को मिलता है। और लेकिन कुछ ऐसे लकी होते हैं यूज़र्स जो 100% मैच हो जाता है उनका। 19 में कोई ना कोई बदलाव, लेकिन 19 से ठीक पहले राहु का कट है तो इश्यूज़ भी आया होगा। 21 में अगेन कोई ना कोई चेंज। 25 में इफ़ अगर ये काट के आगे नहीं जा रही, क्योंकि इंक लगा हुआ पाम है नहीं तो मैं श्योर नहीं रहती हूँ, इसीलिए मैं बार बार बता देती हूँ। अगर ये काट के आगे नहीं जा रहा है तो फिर 25 में शादी। देख ही लेते हैं काट के आगे जा रहा है कि नहीं। माफ़ कीजिएगा, 19 में उपलब्धि, कोई ना कोई खुशी मिली। उससे पहले कट आया राहु का। 20 में कोई ना कोई खुशी, और 21 में भी खुशी, लेकिन राहु का कट वहाँ भी आया है। इफ़ 25 राहु की लाइन है, कोई इश्यूज़ देने वाला है, तो 27 में अगेन रिलेशनशिप लाइन बनता हुआ दिख रहा है। ये राहु का लाइन नहीं है 27 में। इफ़ शादी पहले हो गई, मान के चलते हैं 25 में शादी हो गई आपकी, राहु की लाइन नहीं है वो, तो 27 में इन्वेस्टमेंट होगा। इफ़ अगर 25 में शादी नहीं होती है तो राहु की लाइन है, कोई ना कोई इश्यूज़ देगा, तो 27 में शादी हो जाएगी। 28 में कट है, इश्यूज़ आ रहा है। 29 में कट है, वो भी इश्यूज़ को बता रहा है। 30 में भी कट है, 29.5 में भी कट है, तो वहाँ भी कोई ना कोई इश्यूज़ बनता हुआ दिख रहा है। 30 में ऑफ शूट है। 32.5 में बड़ा कट है, जो प्रॉब्लम लंबा प्रॉब्लम गहरा, मतलब 2-3 साल का इश्यूज़, 2 साल 2.5 साल का इश्यूज़ बनता दिख रहा है यहाँ पे। ये 32.5। 34 में कट है, लेकिन 35 में ऑफ शूट है, खुशी है। 36 में हल्का सा ऑफ शूट है। 37 में प्रॉब्लम भी है, ऑफ शूट भी है, खुशी भी है। 38 में कट है, प्रॉब्लम है। 40 में ऑफ शूट है। 42 में कट है। 44 में कट है। 44.5 में ऑफ शूट है। 45 में कट है। 46 में कट है। 48.5 में कट है। 50 में ऑफ शूट है। और उसके बाद का आकलन करना सही नहीं होगा, क्योंकि इतना काफ़ी है। अब जो चेंज मुझे देखने को मिल रहा है, जो मेजर चेंज होगा, वो 25 में मुझे शो हुआ। जो आपकी शादी होगी तो उसके कहीं ना कहीं साइन आपके माइंड लाइन पे भी बने होंगे और आपके लाइफ लाइन पे भी बने होंगे। देन आफ्टर चेंज 28 में कोई ना कोई इश्यूज़ बनता हुआ दिख रहा है। 29 में भी बना। 29.5 में भी कट है आपके पाम में। उसके बाद हमने देखा है कि 31 के आसपास ऑफ शूट पाम के अंदर, और 32.5 में मेजर कट है, बड़ा कट है ये। अब सेम चीज़ें जो इनिशियल पॉइंट के, वो हम आपके माइंड लाइन पे पहले देख लेते हैं। थर्टी 35 का जो पॉजिटिव चेंज है, जो भी है, शादी है, जो भी है, वो ऑफशूट बनता माइंड लाइन पे भी दिख रहा है। तो कोई ना कोई अच्छा, कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा। ये मुझे रिलेशन लाइन ही लग रहा है। यहाँ की पिक्चर उतनी क्लियर नहीं है, इसीलिए आकलन कर पाना मुश्किल है थोड़ा। लेकिन 32 से 32 में ये जो मेजर कट है, वो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है।
32 का कट यहाँ पे बनता दिख रहा है, तो इश्यूज़ तो बन रहा है यहाँ पे। और 28 में भी, 28 में भी इश्यूज़ हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 27, 28 से, मतलब 27 में शादी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट है। 27 से, माफ़ कीजिएगा, 28 से थोड़ा सा संघर्ष वाला जो जीवन है, जिसको कठिन, हल्की सी कठिनाई आती हुई लाइफ में दिखाई दे रही है, स्मूथनेस ख़त्म हो जाएगी फिर। और ऐसे भी होता है जब इंसान आगे बढ़ने लगता है लाइफ में, तो 10 तरह की चीज़ें आती हैं, संघर्ष भी आता है, अप्स एंड डाउन आते हैं। तो ये रहता है, जब इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ता है तो संघर्ष करना पड़ता है, तो इतना चलता है माइंड लाइन पे। बट ये जो कट आता है जब, तो ये मेजर इश्यूज़ को बताता है, जो 32.5 में बनता हुआ दिख रहा है मुझे। उसके बाद 34 में जो भी काफ़ी तगड़ा प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और एक और चीज़ है कि आपकी जो माइंड लाइन है वो यहाँ से 34 से ले करके 42 तक अपवर्ड, यानी हॉटलाइन की तरफ मूव करते हुए दिख रही है। माइंड लाइन का हॉटलाइन की तरफ मूव करना, ऐसे लोग इस टाइम पीरियड में दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं और डिसीज़न गलत लेते हैं। अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता इन लोगों का। तो ये जो टाइम पीरियड है 34 से लेकर 32 का तो इश्यूज़ है, चलिए वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन ये जब इस तरह से मूवमेंट करता है माइंड लाइन, तो ये प्रॉब्लम है, या आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, तो गलत होता है हाथों से, या डिसीज़न इंसान गलत ले लेता है। तो 34 से लेकर 42 तक थोड़ा सा अलर्ट रहना है। 42 नहीं है, 34 से लेकर के 39 तक बस अलर्ट रहना है। अब आपके लक लाइन पे देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हैं आगे। जो पॉजिटिव चेंज बनता हुआ मुझे दिख रहा है, एक तो 27 में मुझे आपके लक लाइन के साथ एक लक लाइन जुड़ता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है 27 ही आपके शादी का टाइम हो, 27। और जो 35 में मेजर चेंज बनता हुआ दिख रहा है वो ये है कि 35 से आपकी नई लक लाइन इनिशिएट हो रही है। धन का जो आगमन है उसके नए सोर्स ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी तक जो सोर्स था आपका इनकम का, वो स्टॉप होता हुआ 35 के बाद से दिख रहा है। 35 से आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और 35 से एक नहीं बल्कि दो इनकम के सोर्स ओपन हो रहे हैं आपके। काफ़ी पॉजिटिव ये शो कर रहा है काम में। स्टेबिलिटी फाइनेंशियल लेवल पे आपकी 35 से ही है, उससे पहले मुझे कहीं भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई, आर्थिक तौर पे मजबूती मुझे नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि जब सिंगल लाइन होती है, ऊपर से फेंट होती है, और साथ ही केतु माउंट से स्टार्ट होता है जब लक लाइन, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज़ तो ये देता है। 35 से प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट आउट होते हुए फाइनेंशियल लेवल पे समझ में आ रहा है। अब देखते हैं कि आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के साइन है कि नहीं। जुपिटर पे ट्रायंगल है, पद देगा ये। पिक्चर की क्वालिटी उतनी अच्छी मुझे नहीं लग रही है। अब यहाँ पे फिश कंप्लीटेड तो लग भी रहा है, नहीं भी लग रहा है, लेकिन होगा ये। यश का जो आपका जो सनलाइन है वो राहु से स्टार्ट हुआ है। तो राहु से जब भी सनलाइन या लक लाइन इनिशिएट होती है तो एक तरह से आपको अचानक सफलता देती है और अचानक से विफलता देती है। दोनों अचानक ही होता है, आपको समझ में भी नहीं आएगा, और सडन आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, आपकी जॉब लग जाएगी। लेकिन जब ये विफलता देती है तो वो भी सडन ही देती है। तो ये अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है।
यहाँ पर जो यश का साइन होता है वो मुझे क्लियरली किसी भी पिक में दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे इसमें भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो दिक्कत है, मैं यश का साइन नहीं दिख पा रही हूँ। और साथ ही जो यहाँ पर जो साइन वगैरह चाहिए वो भी शो नहीं हो रहा है। छोटा सा ट्रायंगल तो मुझे लग रहा है ये कंप्लीटेड है, ट्रायंगल बनता तो दिख रहा है। धनरेखा का सैटर्न और जुपिटर के माउंट की तरफ जाते हुए एक कनेक्शन बनता हुआ वो भी दिख रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन यहाँ पे जो यश का साइन है वो शो नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा डाउट मुझे अभी भी है। अब जो मेजर जो रोल अदा करता है, एक तो जुपिटर लाइफ लाइन से जुपिटर की तरफ जाती हुई लाइन वो भी है। आपको जो भी सफलता मिलेगी अचानक मिलेगी, ये साइन तो है आपके पास। मुझे इस पिक में लग रहा है कि यहाँ पे छोटा सा यश का साइन है शायद। और सबसे मेजर जो होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए जिसका होना आवश्यक है, कुछ साइन ऐसे हैं आपके पाम में। हाँ, छोटा सा स्क्वायर भी है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन कुछ साइन ऐसे हैं आपके पाम में जो इनकम्प्लीट है। हो सकता है एज कम है आपकी, इस वजह से भी साइन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। ये जब भी लोग बनता है तो इंसान को सीरियस बनाता है। और जो मेजर होता है कि आपकी लक लाइन से मरकरी की माउंट की तरफ जाती हुई लाइन काटे नहीं, तो 2-3 हैं, छोटे छोटे हैं पर 2-3 हैं। तो बड़ा पद नहीं है, छोटा पद मिलेगा, गवर्नमेंट का छोटा पद मिलेगा आपको। इफ़ अगर ये लाइन, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डाउट है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब के साइन है आपके हाथ में, गवर्नमेंट जॉब के छोटे पद जैसे ग्रेड 3, ग्रेड 4 ये मिलने के चांसेस हैं आपके। और इफ़ अगर ये साइन कंप्लीटेड है, इसके लिए आपको यहाँ पे इंक लगा करके पिक भेजनी होगी मुझे। ये साइन कंप्लीटेड है, यहाँ से ये नहीं, मान लीजिए ये लाइन, मैं ऐसे समझाती हूँ, ये लाइन यहाँ पे जाके रुक जाए और ये लाइन यहाँ पे जाके रुक गई और यहाँ से लक लाइन से अटैच्ड होकर के ये लाइन अगर निकले तो ये बड़े पद की तरफ इशारा कर रही है। इफ़ अगर ऐसा हो, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कभी कभी कि ये लाइन ही आगे बढ़ रही है काट के, और कभी कभी लग रहा है कि ये लाइन यहीं पे स्टॉप हो रही है और ये यहाँ से इनिशिएट हो रही है लक लाइन से। इफ़ अगर ये साइन कंप्लीट है तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, बड़ी लगेगी। फिलहाल छोटे छोटे साइन है, 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड, बस 2 ही जॉब लगने के साइन मुझे समझ में आ रहे हैं। यहाँ का इंक लगा हुआ पाम का पिक आप भेज दीजिएगा। यहाँ केतु की जो फिश है आपकी वो कंप्लीटेड नहीं है, इनकम्प्लीटेड है। वो इसलिए भी होता है क्योंकि एज कम होगी आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है। फ़िलहाल मुझे पता नहीं है कि आपकी एज क्या है। तो जब फिश का जो मुंह होता है वो जिस माउंट की तरफ देखता है तो उसके गुणों को अपनाता है। अब सन की तरफ देख रहा है तो पद तो मिलेगा आपको, प्रशासनिक पद मिलने के चांसेस बनते हैं आपके। क्रॉस है, मन में अनावश्यक एक डर रहता है कि कहीं भी फलता ना मिल जाए। निगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं तो इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। निगेटिव जो थॉट्स होते हैं उसको कंट्रोल करके रखना है, अन्यथा जो चीज़ें आज मिलनी है उसमें देरी हो जाती है, टाइम लग जाता है। मन में जो नेगेटिविटी आती है वो आपके लाइफ की जो पॉजिटिव मोमेंट होते हैं उसको थोड़ा लेट कर देता है। आपका भाग्यांक, मूलांक आपके हिसाब से जो आपने मुझे बताया है, सिर्फ आपने बताया कि आपका मूलांक 8 है और भाग्यांक 1 है। देखिए, मूलांक 8 मीन्स आपके जो देवता है, मूलांक 8 के जो देवता है वो भगवान शनि हैं, ठीक, सटान। और 1 आपका भाग्यांक है तो भगवान सूर्य इनके आपके गुरु हो गए। तो शनि और सूर्य जब एक साथ किसी के जन्म के अंक के साथ जुड़ते हैं, मूलांक आपका 8 है तो शनि आपके देवता हो गए मूलांक के बेसिस पे, और भाग्यांक 1 है तो सन आपके स्वामी हो गए। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो दोनों के गुण होते हैं
नेतृत्व करने की क्षमता अच्छी होती है, ऐसे लोगों के अंदर ऊर्जावान होते हैं सूर्य की वजह से। प्रशासनिक पद मिलने के चांसेस रहते हैं, अच्छे पॉलिटिकल लीडर भी होते हैं, नेता अगर नेतागिरी में जाए तो ये सन के गुण हो गए। अब 8 है तो शनि के भी गुण आते हैं। निष्ठावान होते हैं ऐसे लोग, सच्चे होते हैं, तरक्की पाने में संघर्ष ज़्यादा लगता है, एकांत प्रिय होते हैं, एकांत में रहना अच्छा लगता है, अपने आप के साथ समय गुजारना, और जज वाले गुण होते हैं। जैसे इस शनि भगवान न्याय के देवता है तो ऐसे लोग न्याय बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये दोनों गुण हैं आपके अंदर 8+1, शनि के भी गुण होंगे, सटर्न के और सन के। लेकिन जब दोनों एक साथ आपके साथ जुड़ता है आपके डेट बर्थ की वजह से, तो ऐसे लोगों की जो सफलता होती है, सफलता ऐसे लोगों को थोड़ी लेट मिलती है, संघर्ष ज़्यादा रहता है और मैरिज लाइफ को भी ये डिस्टर्ब करती है। ये दोनों पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो बस मुझे नहीं लगता अब कोई साइन आपके पाम में बचा हुआ है। इफ़ अगर कुछ बच गया होगा या फिर कोई सवाल आपका रह गया होगा तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ लीजिएगा। एंड किसी को भी अपनी पाम का एनालिसिस करवाना हो तो जीमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी पाम की पिक भेज दीजिए। टेक केयर, बाय बाय। आज के लिए बस इतना ही।